कतई भी भनक नहीं लगी आपको कि इस तरीके से वो अंदर ले जा रहे हैं और ये सब कुछ हो सकता है? देखिए नवीन जी, लगातार हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, स्टोरी करते हैं। तमाम बड़े अधिकारियों की हमने स्टोरी करी, तमाम मंदिर मस्जिद की स्टोरी करी, तमाम ऐसी जगह पर गए। मैं उदयपुर गया था, उदयपुर घटना को भी मैंने कवरेज किया, देश के सामने वो तस्वीर दिखाई। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति थे, चश्मा लगाया हुआ था, एजुकेटेड से लग रहे थे। जब मैंने उनसे बातचीत करना शुरू करी, उन्होंने कहा एल की ज़मीन है ये। तो मैंने उनसे जैसे ही सवाल करना, ये तीखे सवाल करे, मैंने कहा अगर एल की ज़मीन है तो क्या आपने इसको घेरा हुआ है, क्या आपने इसको घेर कर इसको एल की ज़मीन को आपने यह मदरसा बनाया है? तो इस सवाल को ये सवाल उनको चुभने लगा। लेकिन हालांकि मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप भी अपने तथ्य दिखाइए, हम तो आपसे भी बात करने आए हैं, हमारा तो काम सत्य को दिखाना है। अगर है तो उन्होंने कहा चलो आप अंदर चलो। वो हमें बहला फुसलाकर अंदर ले गए, और अंदर ले जाकर बस 1 से 1.5 मिनट उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने उनको कागज़ दिखाया। उन्होंने कहा तुम कैसे आ गए अंदर, इस प्रॉपर्टी में अंदर कैसे आ गए? मैंने कहा ये तो मदरसा है, मंदिर मस्जिद मदरसे में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है। नहीं। फिर मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखिए मेरे पास ये FIR की कॉपी है, मेरे पास ये दूसरी FIR है जो आपकी सोसाइटी के खिलाफ डली है, मेरे पास ये एक कोर्ट के आदेश है जो मेरे ऑफिस से मैंने बाकायदा रिसर्च करके निकाल कर लेकर आया हूँ। इतनी देर में ही जब मैंने उनसे वहाँ पर भी सवाल किया, मैंने कहा एक बात बताइए, क्या आप सही मानते हैं? क्योंकि मैं जितने इस्लामिक स्कॉलर से मिलता हूँ, चाहे वो स्कॉलर कोई भी हो, मैं उन स्कॉलर से मिलता हूँ, जब उनसे सवाल जवाब करता हूँ तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये कहते हैं कि अगर ज़मीन घेरी हुई है, कब्जा की हुई है, अगर ज़मीन किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ मस्जिद बना ली है, तो वहाँ पर ईश्वर अल्लाह उस नवाज को भी नहीं मानते। लेकिन वहाँ पर जो हमारे साथ हुआ वो मैं कैसे बताऊँ आपको कि क्या हुआ अंदर मेरे साथ, मेरे और मेरे कैमरामैन के साथ। उन्होंने हमें बस इतने से सवाल पर कि आपने इस ज़मीन को आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं, सिर्फ मैंने ये सवाल किया था उनसे, और उन्होंने मुझे पूरी तरीके से धक्का मुक्की करके एकदम, उनका एक लड़का आया चश्मे वाला, एक लड़का और आया उस कमरे के अंदर। वो लगभग जो कमरा था उसके अंदर 2 दरवाजे थे, एक पीछे की तरफ था, मतलब वो एक दरवाज़ा पीछे जाता था, एक वो मेन गेट था जो उन्होंने ऑफिस का नाम दिया हुआ है। अगर ऑफिस है तो उसमें पीछे दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 2 दरवाजे बना रखे थे। पहले उस एक लड़के ने वो दरवाज़ा बंद किया, पहले अंदर वाला दरवाज़ा बंद हो गया और फिर अंदर वाला दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने। जो दरवाज़ा बंद किया उन्होंने तुरंत ही, और मुझे तो इल्म था ही नहीं, मैं तो बिल्कुल एकदम निसंकोच बैठा हुआ था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई डर नहीं था, क्योंकि हम किसी के इंटेंशन से हम गए नहीं थे। लगातार हम तो उनसे कह रहे थे कि आप भी अपनी बात बताइए। जब उन्होंने मुझको बाहर से कहा कि चलो ऑफिस के अंदर बात करते हैं चल के, चलो मैं आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैंने कहा चलो जी। हम अपने कैमरामैन तुषार को मैंने बोला चलो भाई आप भी चलो, हम भी चलते हैं। हम कैमरे को लेके, अनकट कैमरा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग पूरी चल रही थी, हम लेकर चले गए। वहाँ पर जाकर जैसे ही मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई आप मानते हैं कि ये तो इस्लाम में भी गलत है, क्या आप मानते हैं? तो एकदम उन्होंने इशारा किया, पहले वाला दरवाज़ा बंद किया, फिर दूसरा दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही मुझे लगा कि अब यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ वहाँ पर नज़र आई, तो एकदम मैं तुरंत दरवाज़ा, मैंने उनको बोला, रोका दरवाज़ा, भाई आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? मैं एकदम दरवाजे की तरफ भागा तो उन्होंने पीछे से मुझे पकड़ के एकदम फेंका इधर को, और वो 2-3 लोग थे और उन्होंने एकदम से हमें दबोच लिया, एकदम से मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज देना शुरू कर दिया। मैं तो एकदम सन्न हो गया। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या पूछ लिया इनसे, क्या मैंने इनसे कह दिया कि भाई इन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया, कैमरामैन को धमकाना शुरू कर दिया। मेरे से बोले डिलीट कर इस वीडियो को, अभी डिलीट कर इस वीडियो को, साले तू बताएगा, ये तू आया कैसे इसके अंदर? तो मैंने उनसे कहा कि आप ही तो मुझे लेकर आए यहाँ पे। मैं उस ऑफिस के अंदर गया तो वो व्यक्ति मुझे लेकर गए, मैं तो ग्राउंड पे, मैं तो मदरसे के सामने कवरेज कर रहा था। वो उनका घर कैसे हो सकता है? अगर मदरसे का कोई ऑफिस है तो क्या वो किसी का घर हो सकता है? वो तो ऑफिस था, उसके अंदर आपको लेके गए थे, वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ जब कैमरा बंद हुआ? बस उन्होंने छीना झपटी करके हमें अंदर किया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मेरे को पीछे से उठा के ऐसे फेंक दिया, और मुझे लगा कि आज ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। वो तस्वीर मैंने देखी जब इस तरीके से आपसे कैमरा खींचा गया, फिर भी आपने बंद नहीं किया। क्या हुआ था, कैसे फिर पीछे से आए, वो बताइए, आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके से मारपीट हुई, बताइए एक एक बात। सर मैं अपनी वीडियो लगातार बनाता रहा,
मगर उन्होंने क्या करा, वो एकदम खड़े हुए और हमारे रिपोर्टर सर जब उन्होंने गेट बंद करने की कोशिश करी तो सर ने बोला कि रुक जाओ, गेट क्यों बंद कर रहे हो। तो उनको धक्का दिया पीछे को और उसके बाद उन्होंने लगातार ये बोला कैमरे की मेमोरी डिलीट करो। पर वो मैंने कुछ नहीं करा, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहा। पर उन्होंने क्या करा, वो आए मेरे पास, उन्होंने लगातार मेरे चाटे मारने स्टार्ट कर दिए। उनका लड़का साइड से मार रहा था और वो फ्रंट से मेरे को मार रहे थे। मारने के बाद फिर वो पीछे होते हैं, उसके बाद वो फिर थोड़ी देर बाद फिर आते मेरे पास। उन्होंने मेरा सीधा गर्दन पकड़ी और उनका लड़का पीछे से चांटे मार रहा और मेरी गर्दन पकड़ के उन्होंने एक हाथ से गर्दन पकड़ी, दूसरे हाथ से मेरा कैमरा पकड़ा और एकदम खींच लिया। खींच के ज़मीन में मारा। मेरा कैमरा शायद वहाँ बंद हो चुका था और बंद होने के बाद क्योंकि मेरा हाथ लग चुका था कैमरे में, क्योंकि उन्होंने जब खींचा तो वो ज़बरदस्ती की हो पाई तो मेरा बटन दब गया था हाथ से। उनका मेरा कैमरा नीचे गिरा, मेरी लाइट वाइट सब टूट चुकी थी, कैमरे के ऊपर माइक था जो लगा होता है वो भी निकल चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने उठा के फिर टेबल पे फिर फेंक के मारा, क्योंकि उनको लगा टूटा नहीं है अभी पूरी तरह से कैमरा, तो उन्होंने फिर फेंक के मारा। उसके बाद मारने के बाद फिर सर हम कुछ देर तक उन्होंने फिर हमें मारते रहे और गाली बहुत गंदी हम लोगों को गाली दी गई माँ की बहन की। और दूसरी बात उन्होंने बोला हम लोगों को तुम हिंदू हो। फिर उन्होंने, उनका एक लड़का आया था पीछे से, एक और आया वहाँ से, तो उसको बोला कि तू चापड़ लेकर इनको ख़त्म करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड यूज करे थे वहाँ पे। फिर ऐसे करने के बाद उन्होंने फिर एकदम हम लोगों को, मतलब मेरे जो रिपोर्टर सर थे उनको लगा कि अभी हम ख़त्म हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हमें कर देंगे ये लोग, कि हमें नहीं छोड़ेंगे अभी ये। तो उन्होंने धक्का दिया मेरे को कि तू बाहर भाग। मैं बाहर गया, मुझे नहीं पता था बाहर इतने सारे लोग होंगे उनके। वो 8-10 लड़के वहाँ बड़े बड़े थोड़े तगड़े से उनको खड़े कर रखा था। और उन्होंने जैसे ही मैं बाहर निकला उन्होंने मेरे को उठाया और मुझे ज़मीन पे फेंक के मारा। फेंकने के बाद मुझे लगातार कंटिन्यू लात मारते गए और कभी चांटे मार रहा, कोई मुक्के मार रहा है, तो ऐसे मारते रहे। उसके बाद मेरे नीचे मतलब मैन पॉइंट पे और लगातार कंटिन्यू लात मारी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लात मारी और मेरे पेट और छाती वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लात लगी हैं। और उसके बाद मेरे को उठने की हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर, इतना मारते रहे। मगर फिर अचानक मेरे रिपोर्टर सर भागने की फिर कोशिश करते हैं अंदर से, उनके अंदर से छूट के आए, वो तुरंत ही उनको भी बाहर पकड़ लिया। फिर उनमें भी 2-3 मारते गए लड़के, उनके पास ही 2-3 चले गए। फिर अंदर से जो निकल के आए थे वो भी मार रहे थे। फिर इतने में हम लोगों ने वहाँ मतलब पिटते हम लोग बच्चे कह रहे थे तेते बचाओ और बचाओ, हमको कुछ और समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर। तो इतने में पब्लिक वहाँ खट्टी हुई कुछ, और पब्लिक खट्टी होने के बाद वहाँ पर किसी ने, पता नहीं किसी ने भी 100 नंबर पर फ़ोन करा पुलिस को। तो पुलिस वहाँ पे आई थोड़ी देर बाद, जब तक हमें वो मारते रहे, वो रुके नहीं, वो अपनी तो करते रहे, वो हमारी 1 मिनट भी नहीं सुन रहे थे। हम लोग कह रहे सर हम नहीं भाग रहे, हम लोग को छोड़ दो। हम लोग हाथ जोड़ रहे थे, पैर पड़ रहे थे, पर वो नहीं मान रहे थे, हम वो लगातार मारते जा रहे थे हम लोगों को। फिर ऐसे कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है तो एकदम उन्होंने देखा कि हाँ पुलिस, किसी ने बोला पुलिस आ गई, उन्होंने छोड़ दिया हम लोगों को। फिर देखते हैं मैं मेरे को उठा नहीं गया था, मैं लेटा पड़ा रहा था वहाँ। तो उन्होंने, एक ने मेरा कॉलर पकड़ा पीछे से और उन्होंने उठा के खड़ा कर दिया मेरे को। और क्योंकि हम लोग तो वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमारी हिम्मत ही ख़त्म हो चुकी थी, हमें इतना मारे जा रहा था। और जब पुलिस वाले वहाँ आ गए, उनके सामने इतना भोलापन दिखाया उन लोगों ने। वहाँ पे कुछ उनके अंदर से, मतलब उन लोगों की शायद वहाँ फैमिली रहती थी, जो अंदर से पूरी फैमिली निकल के आई, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी लोग वहाँ थे ऑफिस के, वो नाम था खाली ऑफिस, मगर उसके अंदर दूसरा गेट था, जो दूसरे गेट में काफ़ी पब्लिक थी, लेडीज़ थी, जेंट्स थे, वहाँ बहुत जने थे। वो अचानक बाहर आए और लेडीज़ ने भी निकलते चांटा मारा मेरे में कि तूने ऐसे, उन्होंने झूठ बोला कि तूने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैम मेरे पास सबूत है पूरा कैमरे में, मगर वो फिर भी मारते जा रहे थे, उनको नहीं दिख रहा था। पुलिस वाले के सामने भी उन्होंने सोचा कि मैं कुछ कर पाऊंगा, तो उन्होंने जाके पुलिस वालों को बोला कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। तो हमने बोला मैम सर हमारे पास पूरा सबूत है। फिर हम लोगों को, उन लोगों ने जिप्सी में बैठवा दिया। फिर पुलिस हमें वहाँ से ले गई। फिर हमारा जो फ़ोन वगैरह था उन्होंने सब कुछ छीन चुके थे वो, उससे पहले मारते मारते हमारा कैमरा बंद होने गया था, फिर हमारा सब कुछ छीन लिया था। हमारे कुछ भी नहीं होता था, मेरे पास कैमरा तक, मेरा कैमरा छीन लिया था। और हम लोग बस लगातार यही सोच रहे थे कि बस हमें कोई बचा ले, हम पे कोई वो नहीं दिख रहा था कि हाँ हमें कोई अब बचा पाएगा। हमें तो ये लग रहा था हम ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें जिप्सी में बैठा के पुलिस ले गई थाने। फिर उसके बाद इतना ही हो पाया था। उसके बाद तो हम, मतलब सर हमारी हिम्मत नहीं हो पाई कुछ भी कि हम अपने आप को बचा भी पाएँ थोड़ा सा भी। हमें तो डर लग रहा था कि हम आज भगवान को प्यारे ना हो जाएं बस।